हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में कविता 8 साम एक किसान पढ़ेंगे। साम एक किसान। बच्चों, ये कविता केवल रीडिंग के लिए ही है। आइए देखें कविता। आकाश का साफा मानकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। बच्चों, साफा यानी कि सिर पर बांधने वाली पगड़ी। गले सा यानी कि समूह के समान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। पास के पलास के जंगलों को अंगीठी जल रही है। अंगीठी यानी जिसमें आग जलाई जाती है वह। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह हो। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। पास के पलास के जंगलों को अंगीठी जल रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अचानक मोर ने आवाज दी, मानो किसी ने किसान को आवाज दी कि सुनते हो। किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। अचानक मोर ने आवाज दी तो मानो ऐसा लगा मानो किसी ने किसान को आवाज दी कि सुनते हो। किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों, ये जो कविता हमने यहाँ पर पढ़ी, साम एक किसान, इस कविता के जो कवि है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
बच्चों आइए इस पाठ का भावार्थ हम देख लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झूठ में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों इस कविता को हम वापस से देख लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इस पंक्तियों का जो भावार्थ है मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झूठ में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने शाम एक किसान कविता पढ़ी जो केवल रीडिंग के लिए है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।